आपके ही एक पूर्वज लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। थोड़े से व्याकुल नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी चिंता परेशानियां उनके चेहरे पर दिख रही है, लेकिन एक बहुत घना बादल दिख रहा है। जानते हैं आज की सच्चाई क्या है उनकी व्याकुलता का राज। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का प्रथम हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं मुझसे, हृदय के तार जुड़ते हैं आपके और मेरे। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए। यदि आज आप क्लेम कर रहे हैं इस मैसेज को, इस रीडिंग को, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दे। और सबसे जरूरी बात, आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे, कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है हर एक मैसेज में, हर एक नए कमेंट में नए राज्य का नाम मेंशन होता है, नए जिले का नाम मेंशन होता है, नए शहर। कितनी बड़ी बात है, एक समय में हम सब भाई बहन कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, तभी तो एक प्लेटफॉर्म पर इस वक्त सब जुड़ रहे हैं, सब मिल रहे हैं। चलिए आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं क्या सच सामने आ रहा है, कौन से पर्सन से जुड़ रहा है ये संदेश, और क्या यूनिवर्स आपको संकेत देना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। एयर एनर्जी कनेक्ट हो रही है, हवा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत, एक तो बहुत मजबूत बात है, बहुत गंभीर बात है। एयर एनर्जी तब कनेक्ट होती है जब आप में वायु प्राण मिलते हैं। देखो, कोई चीज़ जो सुस्त पड़ जाती है ना, बिल्कुल सुस्त पड़ जाती है, जिसको मुरझा जाना कहते हैं, अगर कोई चीज़ पूरी तरह से मुरझा गई है तो वो फिर से तरोताजा हो जाएगी। इस बात के अर्थ को समझो। यहाँ फूल, पौधे या पेड़ की बात नहीं हो रही है। मन बुझ गया है आपका किसी चीज से, किसी रिश्ते से, किसी काम से। अगर सबसे छोटी सी बात बोलती हूँ, छोटी नहीं कहो तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपकी कोई दुकान है और वो पहले कम चलने लगी, फिर वो बंद होने लगी, बिल्कुल नहीं चलने लगी, और अब एक कुछ अरसे से ऐसा समय हो गया कि अब आप सिर्फ काम चलाओ अपनी दुकान जाते हैं और टाइम पास करके आते हैं, तो धीरे धीरे जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनका चेहरा बुझने लगता है, एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ऊर्जाएं खत्म हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कि अब हम नहीं सकेंगे, अब शायद मेरी ये दुकान खत्म हो रही है, अब रोजी रोटी की भी व्यवस्था यहाँ से नहीं हो रही। ये है मुरझाना, ये है मुरझाना। तो एयर एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। कोई मेरे ऐसे भाई बहन है जिसका बिजनेस व्यापार अच्छा खासा चलता चलता धीरे धीरे बैठ गया है, तो अब फिर से जान आने वाली है, फिर से ऊर्जा भरने वाली है, आप फिर से तरक्की करने वाले हैं, आपकी वो दुकान खूब अच्छी चलने लगेगी। दूसरी बात, स्वास्थ्य अगर आपका गिर रहा है धीरे धीरे, तबीयत अब आपकी बुरी रहती है, बिगड़ी रहती है, दर्द है शरीर में, हमेशा बीमार ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन अब मुरझा जाता है। समाज में कितनी भी खुशियां मन रही हो, कितने त्योहार मन रहे हो, कितने अच्छे अच्छे खाना बन रहे हो किचन में, आपकी उम्मीद अब खत्म हो जाती है। आपको ऐसा लगता है जैसे मुरझा सा गया है जीवन, अब बस किसी तरह कट जाए जीवन जब तक सांस है, उसके बाद चले हम परमात्मा के पास। अगर ऐसी इच्छा हो गई है आपके मन में, इतनी सुस्ती हो गई है, तो अब आपको स्वास्थ्य मिलने वाला है। आप मैनिफेस्ट कीजिए अपने लिए एक अच्छा स्वास्थ्य। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह की चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त ये पॉजिटिव ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है। एयर एनर्जी कनेक्ट हो तो ये एक तो मंगल और दूसरा केतु की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कर्म विशेष है आपका जीवन, इतना तो मैं समझ रही हूँ। जो भी भाई बहन इस वक्त जुड़ रहे हैं मुझसे, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, कर्म कर रहे हैं आप, और कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। मंगल की भी एनर्जी आपको इस वक्त मिल रही है, हनुमान जी की भी कृपा आप पर हो रही है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा आपका, यकीन मानिए। आप हर क्षेत्र में जीतते चले जाएंगे, हर क्षेत्र में बहुत आगे हो जाएंगे। चलिए, यहाँ एक चीज बहुत सामने, बहुत क्लियर नजर आ रही है। ये आपके पूर्वज हैं, ये आपके ही एक पूर्वज है। ये महिला या पुरुष कुछ भी क्लियर नहीं है, एक है लेकिन संख्या में, और ये आपके ही एक पूर्वज है। क्यों व्याकुल हो रहे हैं ये इतने व्याकुल हो रहे हैं ना कि आपको बर्तन गिरने की भी आवाज सुनाई देगी। ये संकेत दे रहे हैं, कई बार बर्तन गिर रहे हैं, आपको खाते पीते हाथ से आपकी चाय की कप गिर जाएगी, पानी का ग्लास आप पीने के लिए उठाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने धक्का देकर उसको दूर फेंक दिया हो, सारा पानी जमीन पर बिखर जाएगा। इस तरह के संकेत की बात कर लूं तो ये बर्तनों की आवाज
के संकेत से आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, मेरी बात सुनो। ये आपसे मिलने आए हैं धरती पर, लेकिन व्याकुलता है, ये प्रसन्न नहीं है। शायद इनको कुछ कहना है, शायद इनको कुछ बताना है, व्याकुल है इनका चेहरा। और लेकिन एक बात और यहाँ पर चीजें दिख रही है, ये जहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं एक घना काला बादल, कहते हैं ना, बादल ही कह लो, धुंध कह लो इसको, एक बहुत बड़ा काला घना धुंध के बीच में ये खड़े हो रहे हैं। तो देखो इसका अर्थ अब मैं बताने जा रही हूँ। चैनलिंग के दौरान मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है मुझको कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये मुझे क्यों दिखा। तो हर दिन मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। जब इस तरह की धुंध में, इस तरह के बादलों में हमें हमारे कोई पूर्वज दिखते हैं तो एक तो बात है कि मामला गंभीर है। दूसरी, कोई चीज़ ऐसी हो रही है आपके जीवन में जो इनको मंजूर नहीं है, इनको मंजूर नहीं है। हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं ना हमसे मिलने, हमें आशीर्वाद देने, कभी कभी हमें यूं ही हमें देखने। हमारे घर में नए शिशु का जन्म होता है, नई बहू ब्याह कर आती है, तो हमारे पूर्वजों की इच्छा हो जाती है कभी कभी कि चले हम नए मेहमान को देखने। उस वक्त मन में कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। तो ऐसी अवस्था में वो आपको बैठते हुए, चलते हुए कभी कभी नजर आएंगे, पैरों की खसमसाहट नजर आएगी। आप दिया जलाएंगे तो उसकी लौ बहुत ऊपर तक चली जाएगी, पानी में से पैर के निशान नजर आएंगे, कभी फूलों की खुशबू नजर आएगी। लेकिन जब कुछ ऐसा हो रहा है आपके जीवन में जो उनको मंजूर नहीं है, वो उसको रोकना चाहते हैं, तब जाकर ये काली धुंध और बादल के बीच सने हुए नजर आते हैं। और यहाँ वो अवस्था है, क्या हो रहा है आपके जीवन में जो उनको पसंद नहीं। कोई अन्याय तो नहीं कर रहा आपके साथ, होता है ना, जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ मैं कि गांव में जो जमीन है उसका बंटवारा हो रहा है और आपका हक छीना जा रहा है। कोई चुपचाप से वो सारी पुरानी बातों को दबा ले रहा है जो उनको मालूम है और आपको मालूम नहीं। तब आपके पूर्वज व्याकुल हो जाते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय ना हो। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है कि कोई आपका हक छीन रहा है, कोई आपकी खुशियां छीन रहा है। अगर ये होते संसार में इस वक्त तो न्याय करते, सबको बराबर मिलता, लेकिन आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। जब ऐसी अवस्था होगी तो ये व्याकुल हो जाएंगे। दूसरी बात, आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं गलती से या जानकर जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ये होते सामने तो ये आपको डांटते, रोकते, मना करते, लेकिन ये नहीं है तो ये व्याकुल हो रहे हैं, ये गंभीर हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कोई ऐसी बात जो ये नहीं चाहते हैं कि हो आपके जीवन में और वो हो रहा है। कोई आपका हक छीन रहा है, कोई आपकी खुशियां छीनना चाह रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप आंखें बंद करके अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को स्मरण कर रहे हैं कि कोई आपकी हेल्प करे। तब ये तड़प नजर आती है, तब ये तड़प नजर आती है। वो तड़प अभी नजर आ रही है, ये आपके ही पूर्वज हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं या आपको दिशा दिखाना चाहते हैं, ये आपकी मदद करना चाहते हैं। देखो उड़ता हुआ झंडा आंखों के सामने आ रहा है। कौन सा झंडा? जो ये होता है रामनवमी के दिन, जो रेड वाले झंडे हमारे छत पर होते हैं ना, हनुमान जी के लिए पताखा जिसको कहते हैं, ये उड़ती हुई नजर आ रही है। और एक नहीं नजर नहीं आ रही, 2-3 नजर आ रही है, सब पुरानी पुरानी सी है, बिल्कुल पुरानी पुरानी सी अवस्था, बिल्कुल बिगड़ गई है। ऐसे पुराने पुराने से 2-3 झंडे बिल्कुल हवा में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये नज़ारा। वैसे भी देखो रामनवमी आने वाली है ना, तो फिर नए नए लगेंगे ना, ये ध्वज जो होते हैं ना, फिर नए लगेंगे। शायद इसीलिए इसकी अवस्था पुरानी हो गई है, कुछ फट भी गए हैं। साल भर नहीं टिकता है ना, फट जाते हैं। इसको 3-3 महीने में भी चेंज किया जाता है, लेकिन बहुत जगह ये साल में ही एक बार बदले जाते हैं। मेरी आंखों के सामने 3-4 नजर आ रहे हैं दूर दूर में, कभी कहीं दिख रहा है, कभी कहीं दिख रहा है। क्या आपकी छत से भी दिखता है या अभी आपको दिख रहा है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एयर एनर्जी इनको भी कनेक्ट हो रही है। इतनी हवा चल रही है कि ये झंडे बहुत उड़ रहे हैं। कोई फट भी गए हैं झंडे, कुछ के कलर्स बिल्कुल चले गए हैं, लेकिन उड़ रहे हैं और नकारात्मक चीज़ें नहीं है इसके आसपास। पॉजिटिविटी के साथ है, पुराने हैं, फटे हुए हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ एयर एनर्जी कनेक्ट हो रही है और आंखों के सामने ये उड़ते हुए ध्वज आ रहे हैं जो आपको ऊर्जा दे रहे हैं। व्याकुल है आपके पूर्वज। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका मन शांत होता है, आप अपने पूर्वजों को अक्सर याद करते हैं, उनको आप पानी देते हैं, तो अगर आप इनकी बात सुन भी सकते हैं। जब ये संकेत दे रहे हैं आपको, बर्तन गिरेंगे आपके घर में, या तो रखी हुई बर्तन गिर जाएगी, लगेगा किसी ने गिरा दिया हो बर्तन, या तो आप चाय पीने के लिए कप उठाओगे,
चाय के सहित पूरे कप गिर जाएगी, पानी के सहित पूरा ग्लास गिर जाएगा, खाने का प्लेट गिर जाएगा। ये बर्तन के खड़कने की आवाज़, कभी कभी आप सोए होगी निद्रा की अवस्था में, बिल्कुल मध्य रात्रि, कहीं से कोई आवाज़ नहीं और तेज बर्तन गिरने की आवाज़ आएगी। आप जाकर देखोगे कोई बर्तन नहीं गिरा, लगेगा चूहे ने कहीं गिरा दिया, बिल्ली ने कहीं गिरा दिया। इस तरह के बर्तन गिरने की आवाज़ आएंगी। ये संकेत दे रहे हैं आपके पूर्वज। किन कौन से मेरे भाई बहन हैं जिनसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पूर्वज संकेत दे रहे हैं आपको काले घने बादलों के बीच। काले घने बादलों के बीच ये खड़े हैं व्याकुलता के साथ। कुछ अन्याय हो रहा है आपके साथ तो वो उसको रोकना चाहते हैं। देखो बहुत लोग हैं हेट फैलाने वाले, नफरत वाले, आलोचक, जो कभी भी कमी नहीं करते इन चीज़ों में। और जब हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं परमात्मा हो जाते हैं, ईश्वर हो जाते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारा भला बुरा देखते हैं, कहीं हमारे साथ कोई अन्याय ना करे, कहीं हमारा कोई कुछ छीन ना ले, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे में अगर कुछ होने वाला है आपके साथ, देखो कभी कभी हमसे भी गलती होने वाली होती है और हमें मालूम नहीं। हम कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि साइन करने के बाद क्या होगा और बाद में अवस्था बदल जाएगी। और तब ऐसे में हमारे पूर्वज व्याकुल हो जाते हैं कि क्या करें कि इस बेवकूफ़ को रोके। होता है ना, घर में पेरेंट्स होते, गार्जियन होते, कितने ज़ोर से डांटते हैं हमें कि अब अच्छे से पहले समझ लो तब काम करो वरना फंस जाओगे। तो यही चीज़ें इन पर भी लागू होती है। इनकी नज़र हम पर होती है, हमारी एक्टिविटीज़ पर होती है, हमारे कार्य पर होती है। और जब हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, आगे गड्ढा होता है जिसमें हम गिरने वाले होते हैं, तब ये छटपटा जाते हैं, तब ये व्याकुल हो जाते हैं। ये हमें स्वप्न में भी दर्शन देते हैं, कभी कभी ये हमारे सामने भी आ जाते हैं। बहुत सारे अनुभव में मैंने ये देखा है, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि हम अपने पूर्वजों को अपने छत पर चलते देखे हैं, उनको कुर्सी खिसकाकर बैठते देखे हैं। तो क्यों आते हैं ये हमारे पास? हमें हमारा मार्गदर्शन करने, हमारी रक्षा करने। हम वे व्याकुल दिख रहे हैं, बादल और काली धुंध के बीच दिख रहे हैं। कहीं कोई हक तो नहीं छीन रहा आपका, कहीं कोई बेईमानी तो हो रही है आपके साथ, कहीं कोई अन्याय हो रहा है, गुप्त षड्यंत्र कहीं तो कोई रच रहा है जिसके कारण ये तड़प उठे हैं। देखो मिलेगी उनको बड़ी सजा। आप इंसान हैं, आपको नहीं मालूम आपकी दीवार के बाहर क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम। आप वही चीज़ जान रहे हैं जो आपके कान सुन रहे हैं, जो आपके कान नहीं सुन रहे हैं आपको नहीं मालूम। लेकिन पूर्वजों से कुछ भी नहीं छुपता है। कहीं कोई बेवजह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कहीं कोई बेवजह आपकी आलोचना कर रहा है, कोई हद से ज्यादा आपको परेशान करने की योजना बना रहा है, या कोई घातक साबित होने वाला है भविष्य में आपके लिए। और आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, आप अपने कर्म कर रहे हैं, अपनी दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन कोई खुन्नस लेकर बैठा है, कोई नफरत कर रहा है आपसे, कोई आपका नुकसान करना चाहता है। तब देखो आपके पूर्वज कैसे उनको उनकी सजा देंगे। कहते हैं ना, ये आदमी अचानक इसको कैसे सजा मिलने लगी जीवन में। ये कर्मों की सजा होती है। आप चुपचाप से अपने कर्म कर रहे हैं और कोई दिन रात आपका हक छीनने की योजना बना रहा है, आपकी खुशियां छीनने की योजना बना रहा है। तब जाकर आपके पूर्वज व्याकुल होते हैं और बस अब और नहीं, बस अब और नहीं, बर्दाश्त के बाहर जब हो जाती है तब तड़प उठते हैं ये। कोशिश करो कि हम किसी के साथ इतना अन्याय ना करें, किसी का हक इतना ना छीन जाए कि उनके पूर्वजों को सजा देने के लिए मजबूर होना पड़े। जब पूर्वज सजा देते हैं तो इंसान कहीं का नहीं रह जाता है। इसीलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए किसी भी मनुष्य को, क्योंकि हर इंसान के साथ उसके देवी देवता, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। उतनी ही दुश्मनी करो जितने इस जन्म में खत्म हो जाए। मनुष्य में हिंसा होती है, दुश्मनी होती है, खुन्नस होती है, बहस होती है, थोड़ा बहुत तुम मेरा बुरा चाहते हो, थोड़ा बहुत मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूँ। इस हद तक कुछ मत करो कि बात पूर्वजों तक चली जाए। इस हद तक किसी का हक मत छीनो कि अन्याय की श्रेणी में गिनती हो जाए, क्योंकि जब अन्याय होता है तब दंड मिलता है। नहीं करना है किसी के साथ अन्याय, किसी का हक नहीं छीनना है, क्योंकि आप जो हक छीन कर रखोगे अपने बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए, वो नहीं रहता है, वो वैसे भी व्यर्थ ही चला जाता है। किसी के छीने हुए धन से कहाँ खुशियाँ मिलती है, कहाँ किसी का संसार चलता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म की कमाई कोई छीन नहीं सकता और उसके बदले सुख भी बहुत मिलता है। देखो लकड़ी के बने कुछ चीज़ें आंखों के सामने आ रही है, जैसे कि कुछ फर्नीचर्स बन रहे हो किसी के यहाँ, बहुत सारे टुकड़े हैं लकड़ी की चीज़ें बन रही है। कहीं किसी के घर में
वुडन का कोई फर्नीचर का काम लगा हुआ है क्या, कुछ वार्डरोब बन रहा है या बहुत सारी चीज़ें बनती है तो वो टुकड़े उकड़े होते हैं ना, प्लाईवुड के टुकड़े और बहुत सारे, ये सब आंखों के सामने आ रहे हैं और विद कोई भी एनर्जी नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई एनर्जी। यानी कि कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनके घर में कोई लकड़ी वगैरह का काम लगा हुआ है, फर्नीचर्स बन रहे हैं, शायद कुछ ड्रॉर बन रहे हैं या कुछ आपके घर में बन रहे हैं कि ये बहुत सारे प्लाईवुड के टुकड़े, कटिंग और बहुत सारी ये जो बिखरी हुई चीज़ें होती है ना, ये सब आंखों के सामने आ रहा है। किनके घर में लकड़ी का काम लगा हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए, मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है कि कहाँ से आ रही है ये एनर्जी, कैसे कनेक्ट हो रही है। व्याकुल हो रहे हैं आपके पूर्वज आपको न्याय दिलाने के लिए, आपको रोकने के लिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, हो सकता है कि आप कुछ करने जा रहे हो जो आपके लिए गलत है। कहीं आप अपने बच्चों का रिश्ता करने जा रहे हैं किसी के घर में और वो घर सही नहीं है, बिटिया रानी के लिए वो घर सही नहीं है और आपको पता नहीं है। छला जा रहा है, मुस्कुराकर सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, आपको लग रहा है अच्छा है घर, यहाँ खुश रहेगी मेरी बेटी। अगर ये घर सही नहीं है तब भी पूर्वज तड़प उठेंगे आपके, वो आपको संकेत देंगे, वो आपको स्वप्न में आकर रोकेंगे, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है हमारे बच्चों के लिए। ऐसा मैंने कई बार देखा है, मेरा अनुभव है, कई बार मेरे क्लाइंट्स लिखते हैं मुझे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं विवाह करने जा रहा था अपनी बेटी का, जिस घर में मेरे पूर्वज स्वप्न में आकर मुझे मना किया और बाद में पता चला कि वो फैमिली हमारे लिए अच्छी नहीं थी। तो यही हो रहा है, आपके पूर्वज कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो बहुत ध्यान से सोचिए, क्यों आए हैं धरती पर, वो क्यों रोक रहे हैं। या तो कोई अन्याय कर रहा है आपके साथ, आपका हक छीनने वाला है जिसको वो रोकना चाहते हैं, तड़प उठे हैं, या आपसे कोई भूल होने जा रही है जिसको वो रोकना चाहते हैं। आप अपने जीवन पर एक बार ध्यान दीजिए, फिर से एक बार दोहराइए, क्योंकि पूर्वज तड़प रहे हैं। आंखें बंद करके नमन ज़रूर उनको कीजिए जो रोकने के लिए आए हैं। सोचिए उनको कितना ख्याल है आपका, कौन है ये जो आपके इतने अपने हैं, आपको इतना प्यार करते हैं। यही होता है पूर्वजों की शक्ति, जो हर वक्त हम पर नज़र रखते हैं, हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप जहां से भी सुन रहे हैं मुझको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।